नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा म्यांमार के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के तटों पर सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 26 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जलगांव, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, थाने, जलगांव, रायगढ़, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, गढ़चिरौली, नासिक, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, बुल्ढाना और जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, पुणे, अहिल्यानगर, सतारा, अकोला, रत्नागिरी, चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया, सांगली, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, बीड, परभनी और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, लातूर, नागपुर, धाराशिव, परभनी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नंदुरबार, संभाजीनगर, जलगांव, धुले, अकोला, नागपुर, अमरावती, भंडारा, जलना और पालघर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, पालघर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, नासिक, पुणे और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, गोंदिया, पालघर, सिंधुदुर्ग, सतारा, जलगांव, रायगढ़, नागपुर, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, यवतमाल, बीड, वाशिम, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, हिंगोली, नांदेड़, अकोला, वर्धा, अमरावती, जलना, लातूर, परभनी, धाराशिव,
बायकुला मुंबई, सोलापुर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं कोल्हापुर और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, पालघर, पुणे और थाने। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, वर्धा, अकोला, अमरावती, भंडारा और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, नांदेड़, गोंदिया, हिंगोली और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं परभनी, वाशिम, अमरावती, सिंधुदुर्ग, वर्धा, धाराशिव, यवतमाल, कोल्हापुर, सांगली, लातूर, सोलापुर, अकोला, बुल्ढाना, धुले, जलगांव, बीड, जलना, नंदुरबार और नासिक। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, थाने, रायगढ़ और भांडुप मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, सतारा, बायकुला मुंबई और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, जलगांव, जलना, नंदुरबार, वर्धा और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, नंदुरबार, अकोला, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, बीड, लातूर, कोल्हापुर, नासिक, परभनी, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली और जलना। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर बादल भी आ सकता है। ये जिले हैं विशेषकर बायकुला मुंबई, पालघर और पुणे। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, वाशिम, सोलापुर, अकोला, भंडारा, हिंगोली, यवतमाल, गोंदिया, बुल्ढाना, नांदेड़ और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं लातूर, नागपुर, जलना, जलगांव, वर्धा, अमरावती, परभनी, धाराशिव, धुले, सांगली, सतारा, नंदुरबार, नासिक और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई,
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और पालघर। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वाशिम, बीड, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, परभनी, अमरावती और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, पुणे, हिंगोली, संभाजीनगर, लातूर, यवतमाल, कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़, सतारा, नांदेड़, नासिक और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं पालघर। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, कोल्हापुर, नासिक, पालघर, सांगली और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, यवतमाल, भंडारा, वाशिम, अकोला, सोलापुर, लातूर, बीड और नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, धाराशिव, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, नंदुरबार, पुणे, नासिक, परभनी, संभाजीनगर, जलगांव, धुले, सतारा, कोल्हापुर, पालघर, हिंगोली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलना, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, थाने और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।